हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है, हम काफ़ी टाइम के बाद में कम बैक कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 2 से ढाई महीना हो गया वीडियो कोई भी अपलोड नहीं हुआ है। और मैंने सोचा यार, फर्स्ट जो हमारा वीडियो था इस चैनल पे वो इकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म से रिलेटेड था। लगभग 2-2.5 साल पहले वीडियो डाला होगा। तो अभी हम वापस थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको पहले की कंपैरिजन में, पहले वाले वीडियो की कंपैरिजन में क्या मिलेगा, थोड़ा सा अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो इकोलॉजी के कुछ बेसिक्स के बारे में हम इसमें डील करेंगे। और जो एमएससी का फाइनल ईयर का पेपर सेकंड है गाइस, वो हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इथोलॉजी का है ना। तो वो जब आप पेपर पढ़ोगे तो वो उसके अंदर ये टर्म्स जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल रहेंगे। वो सारी टर्म्स हम उस पेपर के अंदर पढ़ते ही हैं, तो ये टर्म हमको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जूलॉजी के, उनके पेपर 5th एंड 6th जो है वो ऑप्शनल पेपर आता है। और अगर किसी के पास में एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला पेपर है तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा कुछ बेसिक जो टर्म्स है उनके लिए। ठीक है, वो आपको पता होना ज़रूरी होता है। तो वही बेसिक टर्म्स जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे गाइस, इकोलॉजी होता क्या है। भाई मेरे पास में पेन टैप नहीं है, सो मैं फ़ोन से करवाऊँगी, तो इसी से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइज, इकोलॉजी होता क्या है भाई। इकोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, अर्नेस्ट हेकल। उन्होंने 1869 में दिया था। ठीक है, सबसे पहले यूज़ किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1869 में जो है वो इस वर्ड को, इकोलॉजी को यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। ओके, ये जो वर्ड है गाइज, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है ओइकोस और दूसरा होता है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है भाई हाउस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, जैसे कि लॉजी वर्ड तो हमें कई जगह पे मिलता है, साइटोलॉजी या फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी हम क्या करते हैं भाई, लॉजी स्टडी ऑफ के लिए यूज़ करते हैं कि भाई जीव जंतु यानी जो भी लिविंग नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके बारे में हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, जीव जंतु की। तो इसी तरह से जो हाउस है उसकी स्टडी कर रहे हैं। हाउस किसका, ऑर्गेनिजम्स का हाउस, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है भाई, अपने घर में रहता है, कैसे रहता है, ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। ओके, तो अगर डेफिनेशन देखें इकोलॉजी का, so ecology is the scientific study of the interaction that determines the distribution and abundance of organism। जो इकोलॉजी है वो स्टडी किसकी, इंट्रैक्शन की। कोई भी ऑर्गेनिज्म उस इंट्रैक्शन की वजह से कहाँ पे उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे उसका कितना अबंडेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है, ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रैक्शन है वो डिटरमाइन करता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का डेफिनेशन हो गया, मैं आपको थोड़ा सिंपल बताने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, देखो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में क्या होता है, एक तो होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक फैक्टर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आगे, एबायोटिक में कुछ केमिकल फैक्टर, कुछ फिजिकल फैक्टर आ जाते हैं, जो कि हम आगे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट करता है और एबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सो क्या हुआ गाइज, जो ऑर्गेनिज्म है उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन और उसके सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट या फिर उसके सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन, या फिर अपने साथ के अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में उसका इंटरेक्शन, इन दोनों की स्टडी ही हम किस में करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, सो इकोलॉजी क्या है कि स्टडी है ऑर्गेनिज्म कैसे अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा लैंग्वेज में, थोड़ा लैंग्वेज अलग है, बाकी सेम चीज़ है, समझते हैं। देखो, इकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये इकोलॉजी डिस्क्राइब करती है। जो इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ में, एंड जो पैटर्न होता है उनके, या फिर वो जो कोज होता है अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनिज्म का नेचर के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर डिस्क्राइब की जाती है, इकोलॉजी के अंदर, कि कहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस लोकेशन पे है। ठीक है, कहाँ पे उनका अबंडेंस ज़्यादा है, अबंडेंस मतलब उनकी संख्या ज़्यादा, उनके नंबर वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है,
जो इकोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस है जो कि हमें आंसर देती कि हमारा जो नेचर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है इकोलॉजी से रिलेटेड, कि भाई इकोलॉजी क्या है। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस को स्टडी करते हैं, और जो इनका इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कहाँ पे इनका अबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है इकोलॉजी का। इज एनवायरनमेंट क्या होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, एनवायरनमेंट ईवीएस में पढ़ते हैं ना, 3rd क्लास 4th क्लास में, तो एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो सराउंडिंग्स जो है हमारे चारों तरफ जो भी है वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। तो एनवायरनमेंट कैसे होता है भाई, डायनामिक होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट हमारा कैसे होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डायनामिक का मतलब हुआ कि वो चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आज हम अपने आसपास कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कल वो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता ही रहेगा, ठीक है। और ये इट्स कंडीशन वेरी विद द टाइम, मतलब टाइम के साथ में इसकी जो कंडीशंस हैं वो वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है, ओके। एनवायरनमेंट जो है वो इंक्लूड करता है अपने साथ में बायोटिक फैक्टर को और एबायोटिक फैक्टर को। एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से आ गए, प्रे हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, प्रे हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, प्रेडेटर हो गया, पैरासाइट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारी जो लिविंग थिंग्स आ जाती है ना, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है। और एबायोटिक फैक्टर में यानी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, जैसे सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें बायोटिक फैक्टर में है, क्या क्या चीज़ें एबायोटिक फैक्टर में है। पहले हम एबायोटिक फैक्टर देख लेते हैं भाई। क्लाइमेट आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब, ठीक है। और बायोटिक फैक्टर में हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, और ऑयस्टर हो गए, ब्लू क्रेब्स हो गए, जू प्लैंक्टॉन्स हो गए, जेलीफिश, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ बताई गई है भाई। और बायोटिक फैक्टर के अंदर जो है वो क्या होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि प्लांट हो गया, और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। और थर्ड टाइप जो आता है वो होता है डिकम्पोजर्स, यानी जो बायोटिक फैक्टर है उसको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, और ये वही सेम एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑटोट्रॉप्स और हिटोट्रॉप्स, ये जो कॉमन वर्ड्स है ये हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नॉलेज है हमको वो थोड़ा पॉलिश हो जाएगा कि हमको यार इसी के बारे में आगे पढ़ना है, यही सारे वर्ड आगे यूज़ करने हैं इस सब्जेक्ट में। तो देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो ओन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। अपनी भाषा में तो यही होता है भाई कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अपना खाना जो खुद बना ले वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो कौन करता है, प्लांट्स करते हैं या प्रोड्यूसर करते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं, यहाँ पे H2O कर लेना भाई, ठीक है। तो CO2 और H2O से वो क्या करेंगे, अपना भोजन, अपना फूड जो है वो खुद ही बनाएंगे। और इसमें क्या कहा गया है, ये फूड कैसे बना रहे हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, तो आप इस लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब शुगर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी CO2, और यहाँ पे CO2 ही आएगा यार, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पे H2O आएगा, तो आप ये करेक्ट कर लेना थोड़ा। जो PDF है इसका वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहाँ पे मैं इसको एडिट करके फिर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसका जो PDF मिलेगा वो सारा का सारा वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और
पहले भी यार काफ़ी जैसे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनका जो भी है पीडीएफ, वो सारे टॉपिक्स का पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। अपनी भाषा में बोले तो क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर पे या ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, या फिर उसी से वो खाना लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, जैसे कि एनिमल आ गया, फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। और यहाँ इस पीपीटी की लैंग्वेज में देखें तो क्या हो गया भाई, ऑर्गेनिज्म वो मस्ट ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, भले ही वो डेड हो या फिर लाइव बॉडी हो, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करता है, ऑब्टेन करता है या कंज्यूम करता है, भले ही वो डेड बॉडी से कर रहा हो, भले ही वो लाइव बॉडी से कर रहा हो, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं भाई, लाइट जो है वो क्या होता है, इनिशियल सोर्स होता है लगभग हर एक कम्युनिटी के लिए, और उसमें क्या होता है, किसका लाइट, सन से जो लाइट आता है, वो सनलाइट जो है वो एक इनिशियल सोर्स है फॉर मोस्ट कम्युनिटीज़। सन के बिना तो कुछ भी हो पाना ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर प्लांट की बात करें, प्रोड्यूसर है वो सनलाइट की हेल्प से ही अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं, और उस बनाए गए फूड को ही हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, और इसी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं, ठीक है। तो सन जो है वो एक मेन सोर्स है भाई इस पूरे यूनिवर्स को, तो पता नहीं यार, मतलब अर्थ को चलाने के लिए तो बोल ही सकते हैं, हमारी लाइफ के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं अपना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद ही सिंथेसिस करते हैं, और इसके अंदर आ गए प्लांट्स, और किसकी हेल्प से करेंगे, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करेंगे। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किसकी नीड होती है भाई, सनलाइट की, हमें तो क्या प्लांट को नीड होती है सनलाइट की, ओके। ये सेकेंड टाइम हो गया है इसका। अभी देखते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होता है गाइज, हेटेरोट्रॉप्स होता है वो इन प्लांट्स को क्या करते हैं, मतलब इनके द्वारा बनाए गए भोजन को ही क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। जैसे हेटेरोट्रॉप्स में भी यार कई टाइप के आ जाएंगे, जैसे कि हमने 3 टाइप के पढ़े हैं। 3 टाइप कौन कौन से, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, और क्या पढ़ा था यार, चलो देखते हैं। तो ये इंजेस्ट करते हैं भाई जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको इंजेस्ट करते हैं, यानी ये अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, ये किसी और एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो कंज्यूमर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये सारे नाम गाइज आपने सुने होंगे, बस हम यहाँ पे अपने नॉलेज को पॉलिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होता है भाई, कि ऐसे एनिमल जो कि एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स पे ही फीड करेंगे, वो कौन से एनिमल होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। जैसे कि काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, गोट हो गया, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ये बाकी किसी चीज़ पे फीड नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्निवोर। और कार्निवोर क्या होता है, मीट ईटर होते हैं गाइस, यानी कि ये जो है जो अपना एनर्जी और न्यूट्रिएंट इसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से लेंगे, ये एनिमल टिश्यू से लेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे, ओके। सो ये प्रीडेशन के थ्रू एनिमल्स के ऊपर फीड कर सकते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, वॉल्फ हो गया और चीता हो गया। यार एक बात कुछ लोगों को पता होगी और कुछ को नहीं पता होगी, लाइक जो लॉयन होता है ना वो कभी भी प्रीडेशन नहीं करता है, और जो लोयनेस होती है वो लोयन के लिए प्रेडेशन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी शिकार करती है, ठीक है। और ये शायद मेरे नॉलेज में बहुत थोड़े ही टाइम पहले आई थी कि लॉयन शिकार नहीं करता, लॉयनेस शिकार करती है, और लॉयन जो है वो अपनी लॉयनेस को प्रोटेक्ट करता है अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो कई लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। सो नेक्स्ट है ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स क्या होता है भाई, जो प्लांट के ऊपर भी फीड करते हैं, जो एनिमल पे भी फीड करते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। जैसे कि रैकून्स हो गया और ह्यूमंस हो गया।
ह्यूमंस भी किसी को नहीं छोड़ते भाई। ऐसे तो कई लोगों का क्राइटेरिया मेंटेन होता है भाई, वो नॉन वेज खाएंगे या फिर वेज खाएंगे ऐसे करके, या फिर वो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस जो है एक तरह से ऑल ओवर देखें तो क्या है, ओमनिवोर है, यानी कि वो प्लांट्स पे भी फीड करता है और एनिमल्स पे भी फीड करता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब सम हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूम द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इन डूइंग सो कैरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर क्या होगा कि ये कुछ ऐसे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कंज्यूम करते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कंज्यूम करने से पहले वो एक नेचुरल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। किसका? डिकम्पोजिशन का। वो क्या करेंगे, किसी भी डेड ऑर्गेनिक बॉडी को डिकम्पोज करेंगे पहले, वो कुछ ऐसे एंजाइम को सीक्रेट करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो वो ऑर्गेनिक मैटर है, एंजाइम जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर देगा वो एंजाइम, और उसके बाद में जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिट्राइटिवोर्स। डिट्राइटिवोर्स क्या होता है, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट ही इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म और वुडलाइस हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि डिकम्पोजर और डिट्राइटिवोर्स में भाई डिफरेंस क्या हुआ। अभी अभी हमने पढ़ा है कि डिकम्पोजर और डिट्राइटिवोर्स में क्या डिफरेंस है। डिकम्पोजर क्या करेंगे कि पहले तो कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे, उस ऑर्गेनिक बॉडी को जो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देंगे, और फिर जो मॉलिक्यूल बचेंगे उनको क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो डिट्राइटिवोर्स है वो डेड ऑर्गेनिक बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उसको इंजेस्ट कर लेंगे, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते, उसको डिकम्पोज नहीं करते वो, तो वो होते हैं डिट्राइटिवोर्स। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंज्यूमर को इस तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है गाइस, कि सबसे पहले हमारा क्या था, प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर को जो भी, प्रोड्यूसर के ऊपर जो भी फीड करता है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो फीड करेगा उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो फीड करेगा उसको हम टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, या टर्सरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई और फीड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे टॉप कंज्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट को क्या खा जाएगा भाई, चूहा खा जाएगा या रैबिट खा जाएगा मान लो, ठीक है। अब इसको कौन खा जाएगा, स्नैक खा जाएगा, और स्नैक को बाज खा जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर भी इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम देखने वाले हैं, और ये जो टर्म्स हैं भले ही सुनी हो लेकिन इनको थोड़ा सा ठीक से समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं भाई, मान लो हम एक डॉग की बात कर रहे हैं, चलो एक डॉग है, सिर्फ जब हम एक डॉग की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे या फिर एक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सिंगल प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, जब हम सिर्फ एक की बात करते हैं, सिर्फ वन, जब यहाँ पे सिर्फ ए को, ये मान लो ए ले लिया, सिर्फ एक को, ठीक है, देन हम बोलते हैं स्पीसीज़ क्या होता है भाई, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। थर्ड है पॉपुलेशन। अब हमने इंडिविजुअल का बात किया था गाइस, जैसे कि हम सिंगल प्लांट या सिंगल इंसेक्ट या सिंगल बर्ड को हम ए ले रहे थे, मान लो सिंगल प्लांट के लिए ले रहे हैं हम, सिंगल प्लांट ए है, जब हम बहुत सारे प्लांट को ले लेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट को ले लेंगे तो ये क्या हो गया, इस ए का पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, सिर्फ ए क्या है, इंडिविजुअल है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गया। तो पॉपुलेशन क्या होगा गाइस, पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि एक सर्टेन स्पीसीज का होता है, ठीक है, मतलब एक स्पीसीज के ये इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, स्पीसीज क्या होता है ये आप देख चुके हो पहले वाले टर्म में। देन आता है कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन द सेम एरिया। अब हमने देखा कि ये ए का पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये बी का पॉपुलेशन हो गया, एक सी का पॉपुलेशन हो गया, ये तीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं,
ऑर्गेनिजम्स तो क्या अलग अलग पॉपुलेशन है। जब ये अलग अलग पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये एक कम्युनिटी है, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी बोल रहे हैं, जो कि एक सर्टेन एरिया में रह रही हैं। देन नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटी एंड द एबायोटिक फैक्टर इन ए सर्टेन एरिया। कि हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया। मान लो भाई हमारे पास में कम्युनिटी क्या आ गई, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आ गया, ये हमने माना था, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मान लिया था हमने, और ये हमारे पास में कम्युनिटी है। कम्युनिटी के साथ में जब हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, एबायोटिक फैक्टर सबको पता है भाई, जो कि टेम्परेचर आ जाता है, सैलिनिटी आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है, सॉइल आ जाता है, ये सारे के सारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर हैं। वाटर हो गया। तो जब हम एबायोटिक फैक्टर और कम्युनिटी को एक साथ देखते हैं एक सर्टेन एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हम पूरा का पूरा फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हैं, कि आपको एक तरफ वीडियो भी फ़ोन पे दिख रहा है, आपको पीपीटी भी फ़ोन पे दिख रहा है, और आपको जो समझाना है और ये पेन के थ्रू ये भी फ़ोन से ही ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, सच में बहुत ज़्यादा नीड होती है पेन टैब की। ट्राई करते हैं थोड़े दिन बाद में, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक के डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ा सकते हैं, तो वो आप बता सकते हो, ठीक है, कि विद वीडियो ज़्यादा सही रहता है या फिर विदाउट वीडियो ओनली पीपीटी के थ्रू, बस टॉपिक समझ में आ जाए और तो क्या ही है ना। नेक्स्ट है गाइस बायोम। बायोम को किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम जो कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन रखते हों, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। देखो क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं ना, तो क्लाइमेट छोटे मोटे चेंजेस को नहीं बोलते। क्लाइमेट चेंज जैसे काफ़ी टाइम के बाद में क्लाइमेट चेंज आता है, ठीक है, कि अभी का क्या क्लाइमेट है, अगर हम 100 साल पहले का देखें तो बहुत डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से तो अलग अलग जो इकोसिस्टम है उनके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, बायोम्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट है टर्म हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर होल पार्ट आ जाता है, जैसे कि द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन ऑल इकोसिस्टम एंड लाइफ। एक ऐसा पार्ट अर्थ का जो कि लगभग पूरी लाइफ को और पूरे इकोसिस्टम को, सारे के सारे इकोसिस्टम को कंसिस्ट कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा अर्थ इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो गाइज आई होप ये जो बेसिक कुछ टर्म्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं भाई, एक फ़िश यहाँ पे लिया हुआ है। तो जब हम एक फ़िश की बात कर रहे हैं तो क्या है, एक इंडिविजुअल है। यहाँ पे बहुत सारी फिश आ गई भाई, तो ये फिशेज का पॉपुलेशन हो गया। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे फिश भी है, प्लांट भी है, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये कई पॉपुलेशन एक सर्टेन एरिया में रह रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। और देन बहुत सारे कम्युनिटी की अगर बात करें, और साथ में कम्युनिटी और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे ये देखो वाटर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। कुछ पीएच बोल दो, सॉइल बोल दो, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं कम्युनिटी के साथ में, तो हम उसको इकोसिस्टम बोल दे रहे हैं। देन बहुत सारे जो इकोसिस्टम है वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, और जो पूरा का पूरा लाइफ इंक्लूड होता है जिसमें, और जो सारे के सारे इकोसिस्टम इंक्लूड हो जाते हैं, यानी लगभग ऑल ओवर अर्थ ही हो जाता है एक तरह से, सारे जो कंपोनेंट इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं वो हो जाता है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोलॉजिकल नीश के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इकोलॉजिकल नीश होता क्या है, हैबिटेट क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश के टाइप्स क्या क्या हैं। ऑल्दो यार मतलब मैंने ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया है, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा वापस से कि 2023 में पढ़ेंगे, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले करवाया था, ठीक है, एटलीस्ट 1 साल पहले करवाया था। एक बार फिर उसको अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके साथ ही साथ कुछ रेंडम टॉपिक उठा के लेके आएंगे, ताकि जो भी एमएससी और बीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपने कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलते रहें, चैनल से उनको हेल्प मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि होगा हमारा इकोलॉजिकल नीश। ओके।